आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के तीसरे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गोरा और विनय दोनों छत से नीचे उतर ही रहे थे। इसी समय गोरा की मां ऊपर आकर उपस्थित हुई। विनय ने पैर छूकर प्रणाम किया। गोरा की मां का नाम आनंदमयी था। वो एकहरी बदन की थी, लेकिन हाथ पैर गठे हुए थे। बाल कुछ पक गए थे, लेकिन अधिकांश बाल काले होने के कारण बाहर से देख नहीं पड़ते थे। एकाएक उन्हें देखने से जान पड़ता था उनकी अवस्था 40 साल से भी कम होगी। मुखमंडल अत्यंत सुकुमार था। नाक, ओठ, ठोड़ी और मस्तक आदि देखने में भले मालूम होते थे। चेहरे में एक सफाई और सतेज बुद्धि का भाव प्रतीत होता था। रंग सांवला था। गोरा के रंग के साथ कुछ भी मेल नहीं खाता था। उनको देखते ही एक चीज पर सबकी नजरें पड़ती थी। वो साड़ी के साथ ही शमीज पहने रहती थीं। अब तो स्त्रियों में शमीज पहनने का रिवाज हो गया है, लेकिन हम जिस समय का जिक्र कर रहे हैं उन दिनों यद्यपि नए सभ्य समाज में औरतों ने कुर्ता या शमीज पहनना शुरू कर दिया था, लेकिन साधारणतः स्त्री समाज में कुर्ता या शमीज पहनना घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। प्रवीणा प्रौढ़ा गृहिणी इसको बिल्कुल ही क्रिस्तानी पहनावा कहा करती थी। आनंदमयी के स्वामी कृष्ण दयाल बाबू कमसरियट में नौकर थे। आनंदमयी विवाह के बाद से ही उनके साथ पश्चिमोत्तर प्रदेश में रही थी। इसीलिए इस संस्कार या धारणा ने उनके मन में स्थान नहीं पाया कि अच्छी तरह अंग ढकने वाले कपड़ों का पहनावा लज्जा या हंसी की बात है। सवेरे उठकर वो घर बुहारती, साफ करती और रसोई करती थीं। फिर सीना परोना, गृहस्थी के और काम धंधे करना उनका नित्य कर्म था। उसके बाद अपने पास पड़ोसियों की खबर लेती थीं। अगर कोई बीमार हुआ तो उसकी दवा आदि का प्रबंध करती थीं। इतना सब करके भी उनका बहुत सा समय बच रहता था। वो मानो कामकाज की साक्षात मूर्ति थीं। उन्हें देखकर मन में उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा होती थी। गोरा की मां ने ऊपर आकर विनय से कहा, कहो भैया, तबीयत तो अच्छी है ना? इधर कई दिन से तू आया क्यों नहीं? विनय ने कुछ कुंठित होकर कहा, नहीं अम्मा, तबीयत तो खराब नहीं थी। इधर कई दिन से पानी बरस रहा था, इसी से नहीं आ सका। गोरा कह उठा, यही बात है। इसके बाद जब पानी न बरसेगा तब विनय कहेंगे धूप बड़ी कड़ी थी। असल मन की बात तो वो अंतर्यामी ही जानते हैं। विनय ने चिढ़कर कहा, गोरा, ये तुम क्या व्यर्थ बकते हो? आनंदमयी ने कहा, सच तो है गोरा, इस तरह की बात न कहनी चाहिए। मनुष्य का मन कभी अच्छा रहता है, कभी नहीं रहता। सब समय एक सी तबीयत नहीं रहती। इस बात को लेकर अधिक छेड़छाड़ करना दूसरों का दिल दुखाना है। आ विनु, मेरी दालान में चल, मैंने तेरे लिए कुछ खाने का सामान तैयार कर रखा है। गोरा ने जोर से सिर हिलाकर कहा, ना मां, ये ना होगा। तुम्हारी दालान में मैं विनय को न खाने दूंगा। आनंदमयी ने कहा, क्यों गोरा, तुझसे तो मैं किसी दिन खाने के लिए नहीं कहती। तुम बाप बेटे दोनों का अजब हाल है। उधर तेरे बाप भी तो एकदम भयंकर शुद्ध आचार के पक्षपाती हो उठे हैं। कुछ दिन से अपने हाथ का बनाया आप ही खाते हैं। लेकिन बिनू मेरा बहुत ही सीधा लड़का है। उसमें तेरी तरह कट्टरपना नहीं है। तू ही उसे कट्टर सदाचारी का ढोंग सिखलाता है, जबरदस्ती अपनी चाल पर चलाना चाहता है। गोरा, हाँ ये ठीक है, मैं जबरदस्ती ही उसे अपनी चाल पर चलाऊंगा। तुम जब तक अपनी इस दासी लक्ष्मणिया को, जो ईसाई हो गई थी, अपने यहां रखोगी, तब तक तुम्हारे दालान में मैं या विनय कोई नहीं खा सकता। आनंदमयी, अरे गोरा, तू ऐसी बात मुंह से मत निकाल।
लड़कपन में सदा तू उसी के हाथ से खाता पीता था। सच पूछो तो लक्ष्मणिया ने ही तुझको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। अभी कुछ ही दिन हुए लक्ष्मणिया के हाथ की बनी हुई चटनी के बिना तू भोजन ही नहीं करता था। बचपन में जब तेरे चेचक निकली थी तब लक्ष्मणिया ने जैसी सेवा करके तेरी जान बचाई है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। गोरा, उसे पेंशन दो, जमीन खरीद दो, घर बनवा दो, जो जी चाहे सो सलूक करो, लेकिन उसे घर में रखने से काम नहीं चलेगा मां। आनंदमयी, गोरा तू समझता है कि रुपए दे देने से सभी तरह के ऋणों से उद्धार हो जाता है? वो न रुपए चाहती है, न जमीन चाहती है, न घर चाहती है। चाहती है केवल तुझे देखना। वो तुझे न देख पावेगी तो मर जाएगी। गोरा, तुम्हारी खुशी है उसे रखो, लेकिन विनय तुम्हारी दालान में नहीं खाने पावेगा। जो नियम है वो मानना ही होगा, किसी तरह उसके खिलाफ नहीं हो सकता। मां, तुम इतने बड़े प्रसिद्ध पंडित के वंश की लड़की होकर सदाचार का पालन नहीं करती हो, ये तो एक बड़े आश्चर्य और खेद की बात है। आनंदमयी, अरे बेटा, तुम्हारी मां पहले बहुत कुछ कट्टर थी और सदाचार का पालन करती थी। इस आचार पालन के लिए ही बहुधा मुझे रोना धोना तक पड़ता था। उस समय तुम थे भी नहीं। मैं रोज शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने बैठती थी और तुम्हारे पिता जब देख लेते थे तब मूर्ति को उठाकर फेंक देते थे। उस जमाने में तो अपरिचित ब्राह्मण के भी हाथ की बनी रसोई खाने में घिन मालूम होती थी। तब रेलगाड़ी दूर दूर तक नहीं फैली थी। तुम्हारे बाप के साथ यात्रा में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, पालकी, ऊंट वगैरह पर चढ़कर जाना पड़ता था और ऐसे अवसरों पर अक्सर दो दो दिन मैंने भूखे प्यासे ही बिता दिए हैं। तुम्हारे पिता क्या सहज में मेरे आचार विचार को छुड़ा सके थे? उसके लिए उन्होंने बहुत दिनों तक चेष्टा की थी। वो स्त्री को साथ लेकर सर्वत्र जाते थे, इसीलिए साहब लोग उनकी तारीफ करते थे। उनकी तनख्वाहें भी बढ़ गई थी। अब तो बुढ़ापे में नौकरी छोड़कर खूब रुपए जमा करके वो खुद एक कट्टर सदाचारी हिंदू बन गए। लेकिन मुझसे अब फिर ये नहीं हो सकता। मेरी 7 पीढ़ियों के संस्कार एक एक करके जड़ से उखाड़ डाले गए हैं। अब वे फिर से नहीं जम सकते। गोरा, अच्छा, तुम अपने पूर्व पुरुषों की बात जाने दो, वे तो अब कोई आपत्ति करने नहीं आते, किंतु हम लोगों की खातिर से तो तुमको कुछ बातें मानकर चलना ही पड़ेगा। ना हो शास्त्र का मान ना रखो, स्नेह का मान तो रखोगी। आनंदमयी, अरे तो इस तरह इतना क्या मुझे समझाता है? मेरे मन की क्या दशा है सो मैं ही जानती हूं। मेरे स्वामी, मेरे लड़के अगर मेरे कारण, मेरे आचरण से पग पग पर केवल बाधा ही पाते हैं तो फिर मुझे सुख काहे का? किंतु तू ये नहीं जानता कि तुझे गोद में लेने के दिन से ही मैंने सब आचार विचार छोड़ दिया है। छोटे लड़के को गोद में उठा लेने से ही समझ में आता है कि पृथ्वी पर कोई मनुष्य जाति लेकर नहीं पैदा होता। जाति की कल्पना केवल कल्पना मात्र है। ये बात जिस दिन मैं समझी उसी दिन से मुझे निश्चय हो गया कि मैं अगर प्रस्तान समझकर, नीच जाति समझकर किसी से घृणा करूंगी तो ईश्वर तुझे भी मेरी गोद से छीन लेंगे। तू मेरी गोद को, मेरे घर को सुशोभित किए रहे। मैं पृथ्वी भर की सभी जातियों के हाथ का पानी पीऊंगी। आज आनंदमयी की बातें सुनकर विनय के मन में एकाएक किसी एक अस्पष्ट संशय का आभास दिखाई दिया। उसने एक बार आनंदमयी के और एक बार गोरा के मुख की ओर दृष्टि डाली, किंतु वैसे ही मन से सब तरह के संदेहात्मक तर्क के उपक्रम को ठेल कर बाहर कर दिया। गोरा ने कहा, मां, तुम्हारी युक्ति अच्छी तरह मेरी समझ में नहीं आई। जो लोग आचार मानते हैं, जाति का विचार रखते हैं, शास्त्र को मानकर चलते हैं, उनके घर में भी तो लड़के जीते जागते रहते हैं। फिर तुम्हें ये बुद्धि किसने दी कि ईश्वर तुम्हारे इस संबंध में इस विशेष नियम से काम लेंगे? आनंदमयी, जिन्होंने मुझको तुझे दिया है उन्होंने ही ये बुद्धि भी दी है। उसके लिए मैं क्या करूं? तू ही बता, इसमें मेरा कोई वश नहीं है। किंतु पगले, मैं ये सोच भी नहीं पाती कि ये तेरा पागलपन देखकर मैं हंसूं या रोऊं। खैर, इन बातों को छोड़। तो फिर विनय मेरे यहां नहीं खाएगा? गोरा, ये तो मौका पावे तो अभी दौड़ा जाए। खाने का लोभ तो उसके मन में 16 आने हैं। किंतु मां, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। 2 मिठाई देकर उसे ये भुलाने से काम नहीं चलेगा कि वो ब्राह्मण का बालक है। उसे बहुत कुछ त्याग करना होगा, प्रवृत्ति को संभालना पड़ेगा, तभी वो अपने ब्राह्मण जन्म के गौरव की रक्षा कर सकेगा। लेकिन अम्मा, तुम कुछ बुरा न मानना, मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हूं। आनंदमयी, मैं भला तेरी बात का बुरा मानूंगी? तू कहता क्या है?
मगर ये मैं तुझसे कहे देती हूं कि तू ये जो कुछ कर रहा है उसके बारे में तुझे ज्ञान नहीं है। मुझे ये बात अवश्य कष्ट पहुंचाती है कि मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया सही, लेकिन खैर वो चाहे जो हो, तू जिसे धर्म कहता फिरता है उसे मानकर मुझसे नहीं चला जा सकता। तू मेरे चौके में मेरे हाथ की बनी रसोई न खाएगा, ना सही। तुझे मैं अपनी आंखों के आगे तो रख सकूंगी, यही मेरे लिए बहुत है। बेटा विनय, तुम उदास ना हो, तुम्हारा मन नरम है, तुम समझते हो। गोरा की बातों से मुझे दुख हुआ, लेकिन असल में मुझे कुछ भी दुख नहीं है भैया। और किसी दिन शुद्ध ब्राह्मण के हाथ से रसोई बनवाकर तुझे खिला दूंगी। तुम क्यों खिन्न होते हो? मगर हां देखो, सबसे कहे रखती हूं कि मैं लक्ष्मीनिया के हाथ का जल पीऊंगी। गौरा की मां उतरकर नीचे चली गई। विनय चुपचाप कुछ देर तक खड़ा रहा। उसके बाद उसने धीरे धीरे कहा, गोरा, ये तो मुझे कुछ ज्यादती जान पड़ती है। गोरा, ज्यादती? किसकी? विनय, तुम्हारी? गोरा, ना, रत्ती भर भी नहीं। जहां जिसकी सीमा है उसे उसी के भीतर रखकर मैं चलना चाहता हूं। किसी बहाने से सुई की नोक भर भी भूमि छोड़ना शुरू करने से अंत को फिर कुछ भी नहीं बाकी रहता, समझे? विनय, लेकिन फिर भी वो मां है। गोरा, मां किसे कहते हैं? मां का क्या महत्व है सो मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं। मुझे क्या इसकी याद दिलाने की जरूरत होगी? मेरी मां जैसी कितने लोगों की है, लेकिन जो मैं सदाचार को ना मानना शुरू कर दूं तो शायद एक दिन मां को भी ना मानूंगा। देखो विनय, तुमसे एक बात कहता हूं, याद रखो। हृदय एक अच्छी चीज है, लेकिन सर्वोपरि नहीं है। विनय ने कुछ देर बाद जरा संकोच के साथ कहा, देखो गोरा, आज मां की बातें सुनकर मेरे हृदय के भीतर एक तरह की हलचल सी हो रही है। मुझे जान पड़ता है मां के मन में कोई बात ऐसी है जिसे वो किसी कारण से खोलकर हमें समझा नहीं सकती, और इसके लिए उन्हें कष्ट हो रहा है। गोरा ने अधीर होकर कहा, हा विनय, कल्पना को लेकर उसके साथ इतना न खेलो। उसमें केवल समय ही नष्ट होता है, कुछ फल नहीं होता। विनय, तुम में यही तो दोष है कि तुम पृथ्वी की किसी चीज की ओर कभी अच्छी तरह नहीं देखते। इसी से तो जो तुम्हें नजर आता है उसी को तुम कल्पना कहकर उड़ा लेना चाहते हो। किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने कितनी ही बार देखा है कि मां ने जैसे न जाने किसके लिए इतनी चिंता हृदय में रख छोड़ी है, जैसे कोई बात ऐसी है जिसे वो ठीक मेल से नहीं मिला पाती। इसी कारण उनको गृहस्थी के भीतर एक प्रकार का दुख, पीड़ा पहुंचाता है। गोरा, तुम उसकी बात को जरा कान लगाकर ध्यान देकर सुनो। गोरा, कान लगाकर और ध्यान देकर जितना सुना जा सकता है उतना मैं सुना करता हूं। उससे अधिक सुनने की चेष्टा करने से गलत सुनने की संभावना है, इसलिए मैं उसकी चेष्टा नहीं करता। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के तीसरे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।